संजीव झा, क्या आपको लगता है कि नेगेटिव सियासत करके विपक्ष अपनी पॉजिटिव छवि बना पाएगा? अरविंद केजरीवाल जी वो कह रहे हैं जेन ज़ी उठो जागो। क्यों जागेगा भाई? एक बताइए, जेन ज़ी सोया हुआ है आपको लग रहा है? आपको दिल्ली में निपटा दिया, जेन ज़ी सोया हुआ है आपको लग रहा है? इसी चक्कर में आप निपट रहे हो। जवाब दीजिए। जेन ज़ी की जो आवाज उठा था राघव चड्ढा, उसने भी आपको निपटा दिया। अब वो कहां है? देखिए, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि देश का प्रबंधन देखें। लेकिन मोदी जी जब जब चुनाव आता है, चुनाव का प्रबंधन पहले देखते हैं, देश का प्रबंधन बाद में देखते हैं। यानी देश के प्रधानमंत्री वो कम हैं, बीजेपी के प्रचार मंत्री ज्यादा हैं, और यही कारण है कि देश सफर कर रहा है। एक बात बताइए, 3 महीने से पूरे विश्व तैयारी कर रहा था इस क्राइसिस से हम कैसे निपटेंगे। प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? बंगाल की चुनाव की तैयारी कर रहे थे, और बंगाल की चुनाव की तैयारी खत्म हुई, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा छोड़ा, और उस प्रोपेगेंडा में देखिए दिल्ली के एक मंत्री हैं, वो साइकिल से जा रहे हैं और 4 कार उसका रील बना रहे हैं। तो इनके लिए रील की अपॉर्चुनिटी है। ये देश के लोग की बात आप कर रहे हैं। हाँ, देश के लोग को कहते हैं कि आप पेट्रोल मत खरीदो, हम 95 रुपए का पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, लेकिन मोदी जी के दोस्त 95,000 करोड़ रुपया अमेरिका को देंगे। क्या कहा मोदी जी के दोस्त ने? कि हम अमेरिका को 95,000 करोड़ रुपए देंगे और 13,000 नौकरी हम अपॉर्चुनिटी देंगे। किसी की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आप काउंट करेंगे? मतलब अगर अमेरिका अब आप देखिए ना, हम ग्लोबल एक सेकंड, अब अमेरिकी कंपनी क्या कर ले कि वो भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगी तो जवाब दीजिएगा क्यों? ये क्या इलॉजिकल बात है? हमारा केस ड्रॉप कर दो। हम ये कह रहे हैं कि आप हमको कह रहे हो सैक्रिफाइस करने के लिए, अपने दोस्त को नहीं कर रहे। एक बात। दूसरी बात, आपने जेन ज़ी सर, ये जो एप्पल का फोन यूज करते हैं अमेरिकन कंपनी है, तो ठीक है ना, तो बताइए क्या करें? वो अपनी फैक्ट्री बंद कर दें, जो फैक्ट्री असेंबल होते हैं फोन यहाँ पर। लोगों क्यों अपने दोस्त को नहीं कह सकते? तू 95,000 क्यों दे रहे हो? और वो किस केस में? जो भ्रष्टाचार इंडिया में हुआ उसकी जांच अमेरिका कर रहा है। अच्छा, मतलब आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका में भी मोदी जी की सेटिंग है। दूसरी बात, तब कमाल का लॉजिक आप कर रहे हैं। अमेरिका में भी मोदी जी की अगर सेटिंग है तो फिर ठीक है, हमारा प्रधानमंत्री इतना मजबूत है, वो अमेरिका में भी सेटिंग करके चल रहा है। अदानी जी अपनी केस ड्रॉप कराने के लिए सेटिंग करा रहे हैं, मोदी जी चुप हैं। एक बात। दूसरी बात आपने अडानी की कर रहे हैं, इनके लिए देश और अडानी एक ही है। दिक्कत यही है इनके लिए देश। दूसरी बात आपने इंपॉर्टेंट सवाल, जेन ज़ी को जागने के लिए बोला उठो जागो, अभी तो जागा था जेन ज़ी, दिल्ली में आपको हराया उसने। आप देखिए, उस डिबेट में जाएंगे तो फिर ये पोल खोलेंगे। मैं अभी सब विषय बात कर रहा हूं। खोलिए, पोल खोलने के लिए बुलाया आपको। मैं आज एक बात बताइए, आप 22 लाख बच्चों के भविष्य खतरे में है। अभी गोवा में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, कई बच्चे डिप्रेशन अस्पताल जा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो जाए, और क्यों ना हम कहें देश के नौजवानों की समय आ गया है कि ऐसे सरकारों के खिलाफ आप आवाज उठाइए। सड़क पे नहीं, आप कह रहे हैं कितनी बार? नहीं, उठो जागो का मतलब क्या? नहीं, 3 मिनट हो गए आपको। कितनी बार? उठो जागो का क्या मतलब था, ये आगे बताइएगा। 25 में लिखा हुआ, 26 में लिखा। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, अरविंद केजरीवाल जब कहते हैं उठो जागो जेन ज़ी, क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? एक्चुअल में ये कोविड के समय जेन ज़ी 25 उम्र था शराब पीने वालों का, दिल्ली में 21 साल कर दिया। जेन ज़ी पहले तुम शराब पियो, अब कह रहे जेन ज़ी तुम बांग्लादेश और ये बना दो, बांग्लादेश और नेपाल बना दो। यूपी में एक पॉइंट और है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी कई वीडियो रील में फंसे हैं। वो रील बना रहे थे कोर्ट के अंदर, अभी अब मानना चलेगा उनके ऊपर, वो कोर्ट तय करेगी। एक दूसरा सवाल है कि हम बहस कर रहे थे सियासत बड़ी या संकट की घड़ी जो है। आप समझिए, कांग्रेस की सरकार थी, एक बहुत बड़ा 2700 किलोमीटर ईरान से गैस पाइपलाइन भारत आना था, सब तैयार हो गए। रात में अमेरिका का एक फोन आया, मनमोहन सिंह जी को नहीं, उनसे ऊपर वाले थे, एक सुपर प्राइम मिनिस्टर, और अमेरिका ये कह रहे ना, अमेरिका के दबाव में ये फोन उनका उठा रहा है। अरे हम आपको लेख भेज देंगे अखिलेश जी, ये फोन उठा रहा है, आपको लेख भेज देंगे। अरे गप मारना, सुनिए ना, गप मारना बंद करो यार। अमेरिका में एक बार हमारे विदेश मंत्रालय के एक महिला अधिकारी के स्टाफ के साथ कुछ किया था, हमने दिखा दिया था अमेरिका की औकात इसी दिल्ली में। सबने देखा है कि बिल क्लिंटन या वो जो लोग आए थे भारत, तो मनमोहन सिंह बगल में बैठते थे, और कांग्रेस अध्यक्ष ऐसी बैठती थी कि जैसे वही इस देश के प्रधानमंत्री हो। मनमोहन सिंह पीछे पीछे चलते थे, तो मनमोहन सिंह तो थे नहीं। उस सुपर प्राइम मिनिस्टर को कॉल आया, मनीष शंकर अय्यर पेट्रोलियम मंत्री थे,
आधी रात बर्खास्त किए गए। आप हटिए इससे। ये गैस पाइपलाइन नहीं आने दिया। इन्होंने कहा कि रिश्ता बदल लिया। अमेरिका के दबाव में रिश्ते बदलने वाले कांग्रेस पार्टी अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान को 26/11 का जवाब नहीं देने वाली पार्टी हमें बता रही है कि हमने अमेरिका से रिश्ते बदल लिए। सत्यप्रकाश जी जिन्होंने कहा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, मणिशंकर जी की किताब में लिखा हुआ है इस ईरान पाइपलाइन के बारे में। दूसरी, नरसिम्हा राव का बायोग्राफी पढ़िएगा, जहां उन्होंने कहा है कि अब मेरी सरकार को कोई नहीं गिरा सकता क्योंकि मेरे पीछे जॉर्ज बुश का हाथ है। अखिलेश जी एक बात बताइए, मुझे एक समझ में नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री जी ने तो प्रिकॉशन लेने के लिए बोला है। अब मतलब बीजेपी कह रही है कि कहीं मोदी जी कल को बोलते हैं कि सांस बाहर आके लीजिए, तो बोले सांस रोक के बैठ देंगे, हम सांस नहीं लेंगे। मोदी ने बोला सांस लेने के लिए। ये मतलब क्या, प्रधानमंत्री ने प्रिकॉशन के लिए बोला है। देयर इज अ क्राइसिस वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में संकट है, प्रिकॉशन में क्या तकलीफ है? इसीलिए कहते हैं कि मोदी जी की विश्वसनीयता पूरे दुनिया में हिंदुस्तान में जीरो है। क्योंकि अगर आप जीरो की मोदी जी की अरे विश्वसनीयता, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। अरे यार चलो विश्व गुरु है भाई, अरे विश्व गुरु है भाई, बताओ बच्चों विश्व गुरु है, पर्चा नहीं करा पाते हैं एक से विश्व गुरु वाले। चलिए सुनिए, एक सेकंड, जीरो इसलिए है जो भी कहते हैं मोदी जी उस पे पहले अमल करें। दूसरी बात, ये जो आज कह रहे हैं, हर मौके पर राहुल जी ने इस देश को, मोदी जी को, बीजेपी को बताया है कि ये समस्या आ रही है, हम लोग मिलके इससे बात करें, निपटें और ये योजना बनाएं। मतलब राहुल जी ने मोदी जी को भी याद होगा, राहुल जी ने पहले पार्लियामेंट में भी कहा था, राहुल जी ने अलर्ट कर दिया था मोदी जी क्यों को। नहीं कहा था? सारा वीडियो है उनके, सारे आप लोग चलाते हैं। एक बड़ा कमाल का लॉजिक है, राहुल जी मोदी जी को हर बात के लिए अलर्ट कर देते हैं, कांग्रेस को अलर्ट नहीं कर पाते हैं राहुल जी। सत्ता में कौन बैठा है? कांग्रेस को अलर्ट नहीं कर पाते हैं राहुल जी। बंगाल के अंदर जीरो हो गया, दिल्ली में जीरो आ गया। ये आनंद दुबे, एक सेकंड, आनंद दुबे, राहुल जी मोदी जी को तो अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस को कब अलर्ट करेंगे जरा बताइए आप लोग। देखिए महाराष्ट्र से लेकर अब तो बंगाल हो गया, मतलब वो जो सीएम थी वो भी पूर्व सीएम हो गई, एक सीएम इन वेटिंग ही चलते आ रहे हैं। मतलब ये अलर्ट मोड कैसा है जो अपनी पार्टी पे एयरप्लेन मोड पे ही रहता है? अमीश भाई नमस्ते। देखिए ऐसा है कि अपनी ही सरकार से सवाल पूछने का मतलब ये नहीं कि हम लोग देशद्रोही हैं। ना कोई नहीं, हमारी सरकार है, हमारी सहूलियत के लिए हम उनसे सरकार से सवाल पूछते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि 2014 में, आज से 16 साल पहले बात हुई थी कि मोदी साहब आने वाले हैं और अच्छे दिन, 12 साल आपका, एक मिनट, 12 साल पहले कहा था कि मोदी साहब आने वाले हैं। तब तो आप भी साथ थे। सुनिए, तो इसीलिए तो मैंने 2 और बढ़ा दिया कि अच्छे दिन लाने वाले हैं। सुनिए ना, अच्छे दिन लाने वाले हैं। बात लाने की हुई थी, अब 2026 में छोड़ने की बात हो रही है। तो देवदास का डायलॉग याद आ गया। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, गांव वालों ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तुम कह रही हो हवेली छोड़ दो, वो कहेंगे दुनिया छोड़ दो। और मोदी जी क्या कह रहे हैं अमीश भाई? विदेश जाना छोड़ दो, सोना खरीदना छोड़ दो, तेल और डीजल का इंतजाम करना छोड़ दो। अरे जब हम सब छोड़ देंगे तो एक दिन यही जनता कहेगी मोदी साहब सत्ता छोड़ दो। 2014 में मोदी जी कहते थे भाइयों और बहनों रुपया लुढ़क रहा है, रुपया लुढ़क रहा है। अरे लुढ़कते लुढ़कते 26 में सो गया है। ये किसने किया? अगर मैं तब मानता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब आज रुपया 60 की जगह 40 पर होता, तब हम लोग लाख बुराई करते, जनता हमें दौड़ा लेती। जनता कहती मोदी जी का। आनंद भाई एक मिनट रुकेगा, जनता आपको अभी कम दौड़ा रही है? महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ आपका? अभी बंगाल में क्या हुआ है? अभी धीरे धीरे दौड़ा रही है, अभी हम लोग धीरे धीरे दौड़ रहे हैं।